क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 12.3 क्या बोल रहा है? इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। ये सर्कुलर कवर है, इसका रेडियस कितना है? ए डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्वलेटर ट्रायंगल एबीसी। इस एबीसी को छोड़कर, मतलब इतने एरिया में इक्वलेटर ट्रायंगल है, इसको छोड़कर बाकी जगह क्या बनाई जाती है? डिजाइन बनाई जाती है। मतलब ट्रायंगल वाले एरिया को छोड़कर फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। एरिया पता करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ 3 डिजाइन दिखाई दे रही हैं। बुक में देखिएगा और सिमेट्रिकल तरीके से दिखाई देगा। तो आपको मैं कहूँ एक रेडियस 32 है, एक रेडियस और एक कर दीजिए, ये भी 32 होगा। ध्यान से देखिए आप, ये सेंटर O है, ये B है, C है, यहाँ मैं P कर दूंगा। O P P C एक सेक्टर है। यस सर। इस सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये चीज जो डिजाइन है किसके शेप में? सेगमेंट के शेप में। यानी आप एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे और उसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा यहाँ पर ये एंगल कितने का है? 60 डिग्री। एंगल BOC कितना हो जाएगा? नो, 120। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस ऑफ एंगल सबटेंडेड ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कोई आर्क सेंटर, ये आर्क है, ये BPC आर्क दिख रहा है आपको? ये सेंटर में जो एंगल बनाएगा वो हमेशा 2 गुना होगा। किसका? जो सर्कमफ्रेंस में बना रहा उससे। यानी सेंटर पर एंगल हमेशा 2 गुना होता है, सेंटर वाला ज्यादा होता है। खैर, अब एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला क्या है? 2 फार्मूले बताए थे यहाँ पर। 2 फार्मूले जो मैंने बताए थे, एक था अगर एंगल 90 या 90 से कम का हो, और दूसरा था इफ एंगल इज मोर देन 90। वही वाला यहाँ लगाएंगे क्योंकि एंगल यहाँ 90 से ज्यादा है। तो क्या होगा बेटा? पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। जो एक और फार्मूला है, थीटा अगर 90 या 90 से कम हो तो है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। याद आया? यस सर। वैसे ये 120 मतलब 90 डिग्री से ज्यादा वाला जो है सेगमेंट का केस, ये डिलीटेड पोर्शन में, लेकिन फिर भी आप समझिए, ठीक है। सो पाई के लिए कोई सेक्शन नहीं है तो 22/7 ही लिखेंगे, ठीक है। R32 थीटा क्या आ जाएगा? साइन 60 और कॉस 60। अब आप कहोगे 60 कहाँ से आ गया? 120 डिवाइडेड बाई 2, 60 तो आएगा। यस सर। अब आप ध्यान से देखिए, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 3। क्या बचा? 22, 32 का स्क्वायर होता है 1024, 32 इंटू 32 अपॉन 21 माइनस यहाँ पर भी 1024 साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाया गया होगा, अब रिवीजन करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप, फिर इससे काट देंगे 512। ध्यान दीजिए, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया इसमें, एक डिजाइन का एरिया है। और कितनी डिजाइन दी है? 3 एरिया 3 डिजाइन दी। आप कैसे क्या करोगे? into 3। 3 का इंटू इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। Yes, sir. इसमें जैसे इंटू करोगे यहाँ नीचे क्या आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? दिस इज योर रिक्वायर्ड। कोई दिक्कत? नो सर।
आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस डिजाइन, इसने क्वेश्चन क्या था, कोई एक सर्कुलर टेबल दी हुई थी, ठीक है ना, उस पे एक इक्वेटर ट्रायंगल का एरिया छोड़ के, एक इक्वेटर ट्रायंगल का शेप छोड़ के जो चीज बचती है उस पे डिजाइन बना दी जाती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बच्चे के दिमाग में क्या बात आती है कि सर सर्किल के एरिया में से इक्वेटर ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो तीनों डिजाइन का एरिया आ जाएगा। ये भी तो सवाल उठ सकता है यस सर। कि पूरे सर्किल के एरिया में से इक्वेटर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो डिजाइन का एरिया आ जाएगा। लेकिन क्या आपको इक्वेटर ट्रायंगल का साइड बताया क्या? कैसे निकाल लोगे? यस सर। फिर तो लॉजिक यहाँ पर ये लगेगा, ये एंगल 60 डिग्री का है तो सेंटर कितने का होगा? 120। अब केवल रेडियस दिया है तो आपको समझना होगा कि ये डिजाइन जो है इट इज इन द शेप ऑफ सेगमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द एरिया ऑफ वन सेगमेंट, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई दैट एरिया बाय 3। और सेगमेंट का कौन सा फार्मूला लगाना है वो आपको समझना होगा। पहला वाला लगाओगे तो साइन 120 आएगा, तो साइन 120 की वैल्यू तो आप निकाल नहीं सकते, इसलिए दूसरा वाला आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 में। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 of exercise 12.3 what it has been given, यस सर। ABCD एक स्क्वायर है यस सर। और ABCD 4 सर्किल दिए हुए हैं। सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए डायग्राम को देखिए, मैं एक सिंगल सेंटेंस में इसको बता रहा हूं। इधर देखिए एक सिंगल, उसमें मैं आपको बता दूंगा, ध्यान से देखिए। स्क्वायर है आपका, स्क्वायर के एरिया में से ये 4 क्वाड्रेंट का एरिया, 4 क्वाड्रेंट का एरिया आप माइनस कर लेंगे, यू विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये स्क्वायर है और स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए कोने पर जो बने हुए सेक्टर हैं इसको मैं क्या कह रहा हूँ? क्वाड्रेंट। क्या कह रहा हूँ? क्वाड्रेंट। तो इस स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट का एरिया हम माइनस करेंगे और हमें शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ और क्वाड्रेंट। स्क्वायर का एरिया साइड 14 दिया है, क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर। लेकिन ध्यान रखना स्क्वायर का पूरा साइड 14 है तो क्वाड्रेंट का साइड हो जाएगा 14 का आधा। हाँ सर। 14 बाई पाई आर स्क्वायर बाई 4 यस सर। इंटू 196 माइनस 22/7 इंटू 49, 196 minus 154, and this is your required answer. Question number 8, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि जो ट्रैक बनाया जा रहा है कैसे है, ध्यान से देखिए। ये 106 मीटर लॉन्ग है यस सर। और ये है 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस 60 है। कितना है? 60। ये 10, ये 106 और ये 60। ध्यान से देखो ट्रैक तैयार होगा। कायदे से मुझे ये लाइन मिटानी पड़ेगी, लेकिन इसकी जरूरत है, चलिए मैं बाद में बना दूंगा। ध्यान रखना कि यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, अब आपको बिल्कुल वैसा ही ट्रैक दिख रहा होगा जैसा आपकी बुक में है। यस सर। क्वेश्चन हर चीज क्लियर है। 106 है, कोई मान लो यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, कह रहा इनर एज में कोई दौड़ता है तो कुल लेंथ कितनी कवर करेगा। यहाँ पे कोई दौड़ लगा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 160
फिर यहाँ दौड़ेगा, पूरे सर्किल का 2 पाई आर होता है। यस सर। एक सर्किल आपको सेमी सर्किल क्या होगा, पाई आर। ये मैंने क्या बताया था, कितना है, 60 है, यस सर। बताया था ना। Yes, डेढ़ sir. का। इसका रेडियस कितना होगा, पाई आर। ये चीज क्या हो जाएगी, पाई। फिर 106, अब फिर से पाई आर। यस सर। पाई इंटू 30। तो अगर इस पे रन करेगा तो ये डिस्टेंस कवर करेगा। अब इसको शॉर्ट में आप क्या कर सकते हैं, 106 इंटू 2 यस सर। प्लस पाई आर इंटू 2। बच्चे आपको ध्यान रखना चाहिए, ये चीज अगर 60 मीटर है, ये चीज इसके बीच का डिस्टेंस कितना, 60 मीटर। इसका रेडियस कितना होगा, 30। 212 प्लस 60 पाई। सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। सवाल पूछा नहीं है लेकिन मैं आपसे बातचीत कर लेता हूँ थोड़ा सा। अगर कोई आदमी बाहर दौड़ लगाता है, ध्यान रखना ये चीज 10 मीटर वाइड है। कितनी मीटर, 10 मीटर। अगर बाहर दौड़ लगाता तो इसका क्या है, कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से। 106 यस सर। और फिर से पाई आर, लेकिन आर की जगह क्या आता, 30 नहीं आता, 30 प्लस 10। हाँ सर। अरे ये जो सेमी सर्किल बना है, इसका रेडियस तो ये है भाई, ये यस सर। 30 और प्लस 10 40। फिर यहाँ दौड़ लगाया 106 यस सर। और फिर वही पाई आर। पाई इंटू 40। हालांकि ये सवाल पूछा नहीं, मैंने आपको बता दिया। 106 तो वही रहेगा, चेंज कहाँ होगा, बाहर। ये वाली चीज थोड़ी लंबी पड़ गई, यस तो रेडियस 40 हो गया। समझ में आ गई बात। यस सर। अच्छा, सेकंड पार्ट में पूछा क्या है, एरिया ऑफ द ट्रैक। क्या पूछा है, अब मुझे वो बनाना पड़ेगा। ये आपको किस शेप में दिख रहा है, रेक्टेंगल। क्या होता है, L इंटू, अरे यही तो होगा। अब मैं आपसे जैसे क्वेश्चन 12.1 में एक क्वेश्चन था पहला ही वाला, उसमें कुछ ऐसा आया था, तो मैंने आपसे पूछा था कि ये वाला एरिया कैसे पता करेंगे, तो आप क्या कहा करते थे, बड़े वाले सर्किल में से छोटे वाले सर्किल को माइनस कर दो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एरिया मुझे पता करना है, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे, देखो ऐसे करके, ऐसे। मैं चलो इसको इसी को मॉडिफाई कर देता हूँ। लो, आपके सामने सेमी सर्किल बन गया है। क्या बन के आ गया, सेमी सर्कल। और ये वाला एरिया पता करना है, तो आप क्या कहोगे, बड़े वाले सेमी सर्किल में से छोटे वाले को माइनस कर दो। यही तो बोलोगे। यस सर। ये तो हो गया L इंटू बी भाई। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, बड़ा वाला सेमी सर्किल, बड़े वाले का रेडियस क्या है, 40। ओके, यस सर। 30 प्लस 10 40 स्क्वायर, लेकिन सेमी सर्किल है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई इंटू 30 का स्क्वायर। छोटा वाला 2। अपॉन यस 2। सर। अच्छा ये बताओ बेटा, ब्रैकेट बन, या मैंने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया है इस रेक्टेंगल का एरिया, क्योंकि ये रेक्टेंगल दो है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। दो रेक्टेंगल जैसे आपके यहाँ पर ये 2 एंड है ना, इधर भी है और इधर भी है। बड़े सेमी सर्किल में से छोटे सेमी सर्किल का एरिया माइनस किया, यस सर। इंटू 2 क्यों कर रहे हैं, तो दो क्योंकि में जितना दो है। एरिया यहाँ सेमी उतना सर्कल एरिया में यहाँ दो है। रेक्टेंगल में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितना दो इधर है। है उतना ही नीचे है। खैर। पाई बाई 2 बाहर निकालिए, निकाला, अंदर क्या बचा, 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इंटू 2, ये गए 2120, 22 अपॉन 7, 1600 माइनस 900 क्या होता है, बताओ, 700। 2120 प्लस 2200 02 283 कितना मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत एरिया ऑफ ट्रैक निकालने में, नो सर। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्रैक में 2 रेक्टेंगल हैं,
और 2 सेमी सर्किल के बीच का एरिया है। यस तो सर। अंदर वाला जो छोटा सेमी सर्किल का उसका रेडियस 30 है और बाहर जो है उसका रेडियस 40 है। क्लियर है? Yes, sir. और आपको मैंने बता दिया कि इंटीरियर में कोई दौड़ लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, Yes, sir. एक्सटीरियर में कोई दौड़ लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। कवर करेगा। क्लियर है? यस सर। ABCD are 2 diameter of circle perpendicular to each other। परपेंडिकुलर है ये दोनों, बहुत इजी है। और इसका OA आपका दिया हुआ 7, यानी इसका रेडियस है 7। अब यही से समझिए आप, ये 7 है, ये भी कितना होगा 7 इस सर्किल का रेडियस, इस छोटे वाले का रेडियस क्या हो जाएगा 7/2। सवाल ही खत्म हो गया। यस सर। इस सर्किल का एरिया हो जाएगा पाई 7, क्योंकि शेडेड है ना। यस सर। एक तो ये आंसर आ गया। अब सवाल ये उठता है कि इसका एरिया कैसे निकालोगे। ये देखो ये किस शेप में है, सेगमेंट। सेगमेंट। हाँ सर, सेगमेंट ही बोला है। सेक कर रही है, सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, एक सेगमेंट का पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन 90 एक का। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सारा एरिया आपका आंसर आ गया। यस सर। इस सर्किल का एरिया, क्योंकि ये शेडेड है ना, यस सर। प्लस ये 2 डिजाइन का एरिया निकालना है। एक डिजाइन किस शेप में है, सेगमेंट। सेगमेंट की शेप में है। थीटा आपको पता है, यस सर। रेडियस आपको पता है। अब सवाल ये है कि गलती कहाँ हो सकती है। गलती कहाँ होती है मैं बता देता हूँ आपको। गलती आपकी यहाँ होती है, आप यहाँ रेडियस ले लेते हैं 7, जबकि 7 ये चीज है। इस रेडियस पर जब आप बनाएंगे एक सर्किल, ये चीज डायमीटर हो जाएगी, हाँ सर। तो रेडियस हो जाएगा 7/2।